आइए आज की इस महिला सभा को हम प्रारंभ करें। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट सिविल लाइन्स बिलासपुर की ओर से। मैं मनीषा राय आज इस सभा का संचालन कर रही हूँ। हम इस सभा को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। और आज के इस समय में पिता परमेश्वर, इस सभा को प्रारंभ करने के पूर्व प्रभु जी हम यीशु रास्ते के नाम से प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये समय ये पल हमें दिया कि हम एक बार फिर से आपकी महिमा और स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। आज जबकि इस महामारी के समय में प्रभु जी हम इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर भी आपने एक ऐसा साधन हमें दिया है पिता परमेश्वर कि इसके माध्यम से हम आपकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी आशीष इस सभा पर हो। इस सभा को जितने लोग भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों पर अपनी आशीष को दीजिए प्रभु जी। सारी बातें खुदावन आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्य तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। धन्य तेरा मसीह, तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। धनात्मा पवित्र उजियाला चमका, अंधकार को मिटा के त्राण करता दिखला। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। फिर हमको जिला, अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। आइए वचन से मैं आपके सन्मुख पढ़ लूँगी। भजन संहिता उसका 34 पद, भजन संहिता उसका 34। मैं हर एक समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम को की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया, उस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी मर जाते हैं,
परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उस सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए अब समय होगा कि हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे और वचन में अगुवाई करेंगी श्रीमती सुमित्रा रामशरण सूरज। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, ताकि मुझे अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन की प्रचार कर सकूं। सबों को जय मसीह की। आइए, आज का मेरा विषय है चौकस रहने का विषय है। और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, अपने अपने सिर को झुकाएं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर से नाव के हुआ प्रभु यीशु के नाम में होकर पिता आपकी चरणों में झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको नमन करते हैं। पिता, आपने प्यारे प्रभु जी हम इतना अच्छा यंत्र दिया प्यारे प्रभु, मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी स्तुति आराधना कर सकें, ताकि आपकी महिमा कर सकें, वचन के मनन कर सकें। पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे वचन मेरे मुख में होकर बोले और बातचीत करें। पिता, मैं नहीं पिता, आप बोलने वाला हूँ। धन्यवाद करते हुए पिता, उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज मेरा विषय है चौकस रहने का विषय है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अंत में जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी के रूप कहता है, तू जागते रह, प्रार्थना करते रह, सचेत रह और चौकस रह। आइए, आज का संदेश है अंत के समय का बड़ी चेतावनी के रूप में ये संदेश है। और मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थी 10 के 11 और 12। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी के रूप में आता है। परमेश्वर की वचन के खुलने से प्रकाश आता है। परमेश्वर की वचन हमारे लिए एक दोधारी तलवार के समान है, और ये तलवार सुनने वाला को भी छेदता है, बोलने वाला को भी छेदता है। परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की वचन हमें एक चेतावनी के रूप में वचन परमेश्वर के आत्मा से मैं तैयार की गई हूँ, और परमेश्वर के वचन हमें चिताता है। अंत के समय की चेतावनी के रूप में है। ये अध्याय हमारे लिए बड़ी चेतावनी के रूप में लिखा गया है। जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, अर्थात वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, संगति में रहता हूँ, दान देता हूँ, मैं परमेश्वर की पूरी आज्ञा को पालन करता हूँ। नहीं, परमेश्वर के वचन कहता है इन सब बातों में चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। इसलिए हम किन किन बातों में चौकस रहने के लिए परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी देता है। आइए हम लोग वचन के अनुसार देखेंगे परमेश्वर के वचन हमें किन बातों के लिए चौकस रहने के लिए कहता है। पहला बात है, हम क्या सुनते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 4:21 से 24 तक। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि वह प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले।
फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। मैं एक उदाहरण के रूप में वचन को बताऊंगी कि परमेश्वर की वचन कहता है कि बोलने में धीमा हो और सुनने में तत्पर हो। और परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि बोलने में धीमा हो और सुनने में तत्पर रहे। इसलिए मैं एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि हमें बोलने के लिए एक मुंह दिया, लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिया है, ताकि हम ज्यादा सुने। कई बात नीति वचन में लिखा है कि ज्यादा बोलने से अपराध ही बनता है, अपराध उत्पन्न करता है। इसलिए हर बात परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन कहा गया है कि सुनने का जिसका कान हो वो सुन ले। इसलिए आप मैं क्या सुनते हैं उसके विषय में चौकस रहें। कई बात हम संसारिक बात को ज्यादा सुनते हैं, कई बात हम लोग इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा उसको सुन लेते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी दिया है कि सुनने में तत्पर रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या जिसका यदि किसी का सुनने के कान हो तो तुम सुन ले। इसलिए आप मैं अपने सुनने के विषय में चौकस रहें, सुनने के विषय में चौकस रहे। क्या हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं? क्या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? आप मुझे परमेश्वर की वचन सिखाता है कि हमें इसलिए कान दिया गया है कि परमेश्वर के आवाज को सुने, परमेश्वर की बातों को सुने और अपने आत्मिक जीवन को फलवंत करें। कई बार हम संसारिक बातों को सुनकर, संसारिक बात के सुनकर अपने आत्मिक जीवन के घाटा कर लेते हैं। इसलिए नीति वचन में भी लिखा गया है कि जी कानाफूसी करने वाला परम मित्र में फूट करा देता है, क्योंकि कानाफूसी भी सुन लेते हैं कई बार। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन अपवित्रता हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा कि जैसे वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। इसलिए हमारा शरीर अंग सारा शरीर पवित्रता रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता, हमारा बुलाने वाला पिता पवित्र है। इसलिए वो पवित्रता को ग्रहण करता है। इसलिए आज और मैं क्या सुनते हैं उसके विषय में चौकस रहें। कहीं हम बुरे चीज को तो नहीं सुनते हैं, कहीं किसी का और दूसरे के बात को नहीं सुनते हैं। यहीं पे हम सावधान हो जाएं। चेतावनी के रूप में वचन आया गया है, क्योंकि इस संसार में विषम परिस्थिति में हम जी रहे हैं। महामारी फैला हुआ है और हम लोग अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों को सुनने में अपने जीवन को व्यतीत करें, समय को व्यतीत करें, क्योंकि समय बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए हम चौकस रहें। सुनने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया, जिसके कान हो सुन ले। आप मैं बड़ा अलर्ट हो जाएं कि क्या बात के को हम सुनते हैं, कि हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं कि और दूसरी बात को सुनते हैं। इसलिए आप मैं सावधानी हो जाएं। चेतावनी के रूप में वचन दिया है, क्योंकि हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं, हर एक लोभ से हम बचे रहें। लूका रचित सुसमाचार 12 का 13 से पढ़ दीजिए, 13 से 15। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। धन्यवाद। फिर भीड़ में एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति को मुझे बांट दे। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच में बैठा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ भीड़ के बीच में, जब उनसे एक मनुष्य आया और प्रभु यीशु मसीह से बोलने लगा, बोलने लगा कि संपत्ति मुझे बांट दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने 15 पद में क्या बोलता है देखिए, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। आज और मेरे जीवन हम लोग कई बार अपने आप को चेक करके देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए एक ऐना के समान है। परमेश्वर के वचन को हम सुन के अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। कई बार हमारा विचार, कई बार हमारा मन इधर उधर भटकता है और कई बार हमारा जीवन धन की
धन की तरफ चला जाता है। इसलिए धन सब बुराई का जड़ है। आज और मैं संसार में देखते हैं धन के लिए कई लोग मारा पीटा हो जाता है। कई घर में भाई भाई तो बंटवारा होता है। छोटा से जमीन टुकड़ा के लिए अपने आप को हानि पहुंचा देते हैं। घर परिवार में अशांति आ जाता है, परिवार में कला आ जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर एक दृष्टांत कहा, धनवान के विषय में दृष्टांत कहा। तब वो अपने मन से विचार करके करने लगा। 16 पद कहता है, उन्हें उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई। आप मैं वो धनवान की कहानी को सुने हैं, धनवान की बातों को जानते हैं, धनवान के जीवन को हम लोग जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर दृष्टांत कहा और हमें सिखाया, हमें समझाया धनवान के जीवन से। धनवान बड़ी उपज उसके भूमि में हुई, बड़ी धन था, धन ऊपर भरोसा करने वाला था, धन ऊपर जीवन व्यतीत करने वाला था। और बड़ी उपज के साथ वो बोला, मेरे साथ तो बड़ी धन है, बड़ी संपत्ति है और मैं अपने ब्यारी को बड़ा करूंगा। मैं बड़ा से धन ब्यारी बना के बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, तू खा, तेरे लिए बहुत संपत्ति रखा है और चैन कर। और वो नहीं जानता है कि हमारा जीवन धन से बढ़कर है। हमारा जीवन, हमारा धन का लोभ हमारा जीवन नाश को कर देगा। इसलिए आप मैं सचेत हो जाएं, आप मैं चौकस हो जाएं। कहीं हमारे जीवन में धन के लोभ तो नहीं है, कहीं हमारे जीवन में धन के कारण अपने आत्मिक जीवन को तो नष्ट नहीं कर रहे हैं। कि धनवान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने और उदाहरण दिया है। एक नौजवान था, वो बड़ा धनी था और वो बोलने लगा, हे प्रभु मैं आपके पीछे जाना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोलने लगा कि अपने धन को कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तब वो जवान उदास हो गया। आप मैं इस दृष्टांत से सीख सकते हैं, ये धनवान की कहानी से सीख सकते हैं। और धनवान देखिए क्या हुआ और परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है 20 पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। हम धन पर अगर भरोसा रख रहे हैं, धन अपना सब कुछ समझ रहे हैं, तो हम यहाँ से परमेश्वर की शब्द आवाज को सुने कि उस धनवान से बात कर रहा है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ले लिया जाएगा। इसलिए धन के ऊपर कभी भरोसा हम न रखें, धन के लोभ कभी हमारे जीवन में न रहे। हम कई बार सोचते हैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हम तो नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा को छोड़कर हम तो जीते परमेश्वर के पास आए हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन हमें बता रहा है, लोभ ही एक मूर्ति पूजा के बराबर है। यही हम धन के लोभ से चौकस हो जाएं। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, मनुष्य दिखाने के लिए कोई धर्म के काम ना करें। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 1, 2, 3, 4 को पढ़ दीजिए। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वचन के लिए। यहाँ सावधान रहने के विषय में हमें चौकस रहने के लिए बोलता है। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। 3 बात को हम लोग देखते हैं, दान के विषय में देखते हैं, प्रार्थना के विषय में देखते हैं, उपवास के विषय में देखते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह एक बार बैठा था और 2 दमड़ी के विषय में हमें बताया। एक विधवा, जवान विधवा 2 दमड़ी भी डाल रहा था दान, उसको प्रभु यीशु मसीह देख रहा था। और कई लोग तो अपने बहुतायत से के होने के कारण दान डाल रहा था, उसको भी देख रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा 2 दमड़ी दान के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। उस विधवा के दान को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये प्रतिफल पा चुका है। इसलिए आप मैं जब दान करें,
आप मेरा जीवन दान, अगर कोई हम परमेश्वर के भवन में लाए या परमेश्वर को कुछ, परमेश्वर के सेवा के लिए कुछ दान दे, तो यहाँ लिखा गया है तीसरा, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरे दाहिने हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए। आज तो हम लोग परमेश्वर के भवन में, जब परमेश्वर के वेदी में जाते हैं तो कई लोग क्या कहते, छोटा से प्रभु भोज के ट्रे दे दिए, छोटा दरी दे दिए, एक पंखा दे दिए, तो उसको अनाउंसमेंट कराते हैं, लेकिन इससे प्रतिफल नहीं मिलता है। इसलिए आप में कुछ दान करते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए दान करते हैं, परमेश्वर के सेवा के लिए दान करते हैं, तो यह परमेश्वर के वचन साफ कहता है ताकि तेरा दान गुप्तम रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप मैं सावधानी हो जाए, दान के विषय में चौकस रहें। आप मैं दान के विषय में चौकस रहने के लिए परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम किसी के आगे तुरही ना बजाएं, इसलिए आप मेरा दान गुप्तम रहे। दूसरी बात, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान ना हो, क्योंकि लोग दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों और मोड़ पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। इसलिए प्रार्थना के विषय में चौकस रहने के लिए परमेश्वर हमें बोलता है। प्रार्थना हमारा कई बार दिखावा हो जाता है, इसलिए परमेश्वर के काम कहता है, परमेश्वर के वचन कहता है तुम्हारा काम, तुम्हारा धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। कई बार तो हम प्रार्थना को दिखावा कर लेते हैं, कई बार तो हम सोचते हैं मैं अच्छी प्रार्थना करूंगी, और कई बार तो कोई लिख के लाते हैं और उसको बोलना शुरू करते हैं। कई बार बोलते हैं कि मैं अच्छा प्रार्थना करूंगी, जोर से प्रार्थना करूंगी, बड़ी अच्छा सुंदर शब्द से प्रार्थना करूंगी, बड़ी आवाज से प्रार्थना करूंगी। तो कई बार सोचते हैं लोग मेरा प्रार्थना किसी मनुष्य का प्रार्थना हम किसी को दिखाने के लिए ना करें, हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान ना करे। आज और मैं प्रार्थना के विषय में परमेश्वर चौकस रहने के लिए कहता है। क्या हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं। अरे छोटी सी उदाहरण बता रही हूँ, जब फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया, इस कहानी को आप सब जानते हैं, प्रार्थना करने गया तो फरीसी दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, बड़ी औरों को तुच्छ से समझ रहा था और अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा महान समझ रहा था, क्योंकि वो दिखाने का प्रार्थना कर रहा था। और वो चुंगी लेने वाला अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं समझ रहा था, और बड़ा नम्र होकर और छाती पीट पीट कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और उसी का प्रार्थना ग्रहण हुआ। इसलिए आप मैं प्रार्थना करें तो फरीसी के समान प्रार्थना ना करें, दिखाने का प्रार्थना ना करें। आप मेरा प्रार्थना कपटी के समान ना रहे। हम परमेश्वर के सामने बड़ा टूटा मन, टूटा हृदय लेकर अपने आप को खाली कर अपने आप को शून्य करके परमेश्वर की वेदी में आए, परमेश्वर की चरणों में आए, ताकि हमारा प्रार्थना ग्रहण योग्य हो। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की वचन बड़े भेद की बात को प्रकट करता है। हमारा जीवन परमेश्वर की वचन के अनुसार हो, क्योंकि हम अंत के युग में रहें। इसलिए हर बात में चौकस रहना चाहिए कि हमारा चाल चलन कैसे है, हमारा उठना बैठा कैसे है, हमारा बोलना कैसे है, कि हमारा धर्म के काम दिखाने का काम है, क्या हमारा दान दिखाने का काम है, क्या हमारा प्रार्थना दिखाने का काम है। हर बात के लिए हम चौकस रहें। आइए हम चौथी बात को देखते हैं, शास्त्री से चौकस रहो। मरकुस 12:38। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है और हमें चेतावनी के रूप में यह परमेश्वर के वचन आता है। और यहाँ देखिए, उसने अपने उपदेश उनसे कहा, शास्त्री से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए
फिरने और बाजारों में नौसवार करते हैं। फरीसी के जीवन के उदाहरण को हम लोग देखे हैं। फरीसी का जीवन क्या था? उस समय के उन लोग अपने आप को दिखाने के लिए आराधनालय में जाते थे, अपने आप को दिखाने के लिए वस्त्र पहनते थे, अपने आप को बाजारों में खड़ा होकर, चौक में खड़ा होकर प्रार्थना करते थे। क्या आज मेरा जीवन इस फरीसी से प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ चेतावनी देता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें यह चेतावनी देता है, पवित्र आत्मा हमें यह चेतावनी देता है। क्या इस फरीसी के समान, शास्त्री के समान, जो लंबे वस्त्र पहने हुए थे, जो चौक चौराहे में जाकर प्रार्थना करने वाला थे, क्योंकि अपने आप का दिखावा का जीवन था। आज मैं यहाँ अलर्ट हो जाएं, आज मैं यहाँ चौकस हो जाए कि हम क्या शास्त्री के समान जीवन रहते हैं? क्या हम शास्त्री के समान हमारा धर्म काम दिखावा का रहता है? क्या शास्त्री के समान हमारा आत्मिक जीवन दिखावा का रहता है? यहीं पे हम चौकस हो जाएं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और हम दूसरी बात, छठी बात को हम लोग देखते हैं, कहीं हम गिर न जाएं। पहला कुरिन्थी 10:12 को फिर से पढ़ो। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। कई बार हम अपने जीवन को चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कमी पाता है। वचन के द्वारा चेक करते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं हम लोग तो परफेक्ट हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से मानते हैं। पर फरीसी का हमारा जीवन, जैसे कि फरीसी प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था कि मैं दशवांश देता हूँ प्रभु, मैं दान करता हूँ प्रभु, मैं क्षमा करता हूँ प्रभु, मैं सब आज्ञा आपका मानता हूँ प्रभु। लेकिन उसका जीवन दिखावा का जीवन था, दूसरे औरों को तुच्छ समझने का जीवन था। इसलिए हम समझते हैं कई बार, मैं तो चर्च जाता हूँ प्रभु, मेरा जीवन तो अच्छा है प्रभु, मेरा जीवन तो आपका ग्रहण योग्य है प्रभु। और कहीं हम वचन के द्वारा अपने आप को हम चेक करें तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक जीवन में कोई अंधकार छुपा हुआ है। आज और मैं चौकस हो जाए, परमेश्वर की वचन के द्वारा चौकस हो जाए, परमेश्वर की वचन के बातों के द्वारा चौकस हो जाए, और हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की शब्द के द्वारा सुनने के द्वारा चौकस हो जाए। कहीं ना कहीं हम अपने परमेश्वर की वचन को पढ़कर अपने आप को चेक करके हम समझ सकें कि हमारा जीवन में कोई न कोई टूटी बात छुपा हुआ है। प्रभु मुझे क्षमा कर, आज अंत के समय है, अंतिम समय में हम जीवन बिता रहे हैं, विषम परिस्थिति में जीवन बिता रहे हैं। आज हम एक साथ आराधना कर नहीं पाते हैं, ऐसे लगता है, बड़ा दुख लगता है। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें चौकस रहने के लिए बताया गया है। आज मैं चौकस हो जाए, बड़ा गंभीर हो जाए, बड़ा दीनता के साथ, बड़ा नम्र के साथ हम आप परमेश्वर के वचन में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के आज्ञा में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करें, हम आप परमेश्वर से प्रार्थना करने में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की पवित्रता में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की महिमा में जीवन व्यतीत करें। हर बात में हमारे जीवन को चौकस रहने का जरूरी है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। सबको जय मसीह की। आज की इस वचन के लिए मैं श्रीमती सुमित्रा रामशरण सूरज का धन्यवाद करती हूँ। आपकी इस वचन से बहुत आयत से हमें आशीष मिली है। परमेश्वर की असीम कृपा हो कि हम सभी जितनी बहनें हम इस सभा में सम्मिलित हैं उन सभी को आशीष मिले। आइए, ये अवसर होगा भेंट लेने का, और इस समय हम गीत गा लेंगे अपनी आराधना की गीत से, गीत नंबर 297, गीत नंबर 297। यीशु तुझको सब में देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति तेरी प्रेम विश्वास से चाहता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ, यीशु तुझको सब मैं देता, झुकता तेरे चरणों पर,
मुझे ले और वश में कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। अभी अवसर होगा श्रीमती ममता नायडू को कि वो इस दान के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें और अंतिम प्रार्थना में हमारी सहायता करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, अति करुणामयी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करके पछताने वाला अब्बा, तेरे नाम की वंदना हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर यहोवा। इस महामारी काल में हम जीवतों के बीच में पाए जाते हैं मेरे खुदा। तो अपने वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर यहोवा इस महामारी को अपने लोगों के पास तक नहीं पहुंचने दिया मेरे खुदा। तूने अपनी वाचा को पूरा किया मेरे परमेश्वर यहोवा। तेरा लाख लाख धन्यवाद खुदा। और भरोसा है मेरे परमेश्वर यहोवा कि तू अपने लोगों के मकान के आगे में वो लहू का निशान लगा दिया होगा मेरे परमेश्वर यहोवा, कि सब बचे रहे इस महामारी से खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा। तुझसे दुआ मांगती हूँ मेरे खुदा कि इस बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से हटा दे मेरे परमेश्वर यहोवा। इस बीमारी के इलाज में तेरे नाम की मोहर लगने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। हर लोग अपने घर में बैठे हुए तेरी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। यीशु नाम को जानने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद प्रभु इस महिला सभा के लिए खुदा कि हम संगति करने पाते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। अपने पास्टर अभिनव पॉल का धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि उनके अथक प्रयास से ये महिला सभा तेरी संगति में जुड़ने पाती है मेरे खुदा। तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर यहोवा। अपनी कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। उसके अगुओं के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा दुआ मांगती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। सारे अगुओं को संभाल के रखना मेरे खुदा। उनको ज्ञान बुद्धि समझ देना मेरे अब्बा कि तेरे राज्य की बढ़ती के लिए काम करने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। कलीसिया के सारे घटकों को तेरे सामने रखती हूँ मेरे खुदा। तेरे क्रूस के छांव में लाती मेरे परमेश्वर यहोवा। तेरी सुरक्षा में रखना मेरे खुदा। और सबको अपने घर बैठे ज्ञान बुद्धि समझ देना मेरे परमेश्वर यहोवा। तुझ में जीने की समझ और ताकत देना मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर यहोवा कि तू हम सब के बीच में मौजूद रहता है मेरे खुदा। तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर यहोवा। महिला सभा में जो भी वचन बोया गया है मेरे खुदा, हर एक परिवार में वो फलवंत होने पाए मेरे खुदा। उसके अनुसार हम चलने वाले हो मेरे परमेश्वर यहोवा। हमारे ही नहीं खुदा पर और जितनी भी महिला सभाएं चल रही हो मेरे परमेश्वर यहोवा, हर प्रार्थना में तू उपस्थित हो खुदा। सबकी दुआओं को सुनना मेरे परमेश्वर। सारी महिला सभा के लिए दुआ मांगती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। सारी बहनों को ज्ञान बुद्धि समझ देना कि अपने परिवार का संचालन तेरी मर्जी से करने पाए मेरे खुदा। अपने पासवानों के लिए दुआ मांगती मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ उनका मेरे खुदा, लगातार प्रयत्न करते हैं मेरे खुदा कि अपनी पूरी कलीसिया को तेरी समीपी में जोड़े रखें मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर यहोवा। भेंटें जो चढ़ाई गई है मेरे खुदा, उन पर तेरी आशीष होने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। उन भेंटों को होने देना मेरे परमेश्वर। ये भेंटें तेरे बड़े बड़े काम में आने पाए मेरे खुदा। सारे भंडारों को आशीषित करना मेरे खुदा। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम में दुआ मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अभी अवसर होगा श्रीमती नीलिमा मसीह को कि वो हमें सूचनाओं से अवगत कराएंगे। आप सबों को प्रभु के नाम में जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर पिता को, जिनकी अनुकंपा से आशीष से हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी महिला सभा का संचालन कर पा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ अपने पादरी अभिनव पाल एवं बेटे अर्जित पाल को तथा पादरी रामचरण सूरज को, जिनके अथक प्रयास के कारण से हम अपनी महिला सभा का संचालन कर सक रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ ईश्वर पिता को कि सभी बहनें सुरक्षित हैं और इस ऑनलाइन के माध्यम से आमने सामने हम अपनी आराधना का संचालन कर सके रहे हैं और आपस में बातचीत कर सक रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ समस्त बहनों को
जिन्होंने महिला सभा के संचालन के लिए और प्रार्थना के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा से इस महिला सभा का संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। बहनों से अनुरोध है कि समस्त बहनें इस आराधना को चलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। अगले सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। महिला सभा शुक्रवार संध्या 6 बजे इसी ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जाएगी। बहनें अपना साप्ताहिक दान एकत्रित रखें। माह के अंतिम सप्ताह में बहनें पाराचेपिल में बैठेंगी, जिसके द्वारा से वे इस दान को एकत्रित कर सकें। धन्यवाद। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।